हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 11 टू 22। क्वेश्चन 1 टू 10 मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में ही सॉल्व करा दिया है। आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन 11 टू 22। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। तो मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आता हूँ आपका, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन देखो, आपका 11th क्वेश्चन है क्या। 11th यहाँ पे है इफ एक्स, आपका इफ एक्स 2 3 ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस वाई माइनस 1 1 इक्वल्स टू आपका 10 एंड 5, ठीक है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जस्ट सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। चलो इस वीडियो में मैं समझाता हूँ आपको कि ये जो बाहर अगर कोएफिशिएंट कुछ भी हुआ आपका मैट्रिक्स के बाहर, वो आपका मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 3x। फिर इसके बाद आपका ये जो बाहर लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, ये आपका मैट्रिसेस के अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा माइनस y, ये आपका y इक्वल्स टू आपका 10 और ये हो गया आपका 5, ठीक। तो अब देखो, अब इसको हम क्या कहते हैं, प्लस कर लेंगे। जस्ट प्लस करना है आपको, एडिशन करना है मैट्रिसेस का। उसका रूल क्या होता है एडिशन का, एडिशन का रूल होता है आपका मैट्रिसेस का कि उसके रोज और कॉलम्स जो हैं आपके, यानी कि आपका ये जो है ए मैट्रिक्स हो गया आपका AIJ, इसका m इंटू n। तो ये जो m इंटू n है ये b इक्वल्स टू आपका BIJ कह लो आप इसको। तो ये आपका m इंटू n, ये भी आपका सेम, ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये 1/1 है, ये भी 1/1, ये 2/2 है, ये भी 2/2, ये 2/3 है, ये भी 2/3, ये 1/2 है, ये भी 1/2, ऐसा ही होना चाहिए। तो एडिशन ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, यहाँ पे भी आपके 2 रोज है 1 कॉलम है। तो अब देखो इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो इसको ऐड कर दिया 2x प्लस माइनस वाई, तो ये आपका क्या आ गया 2x माइनस वाई आ गया। और यहाँ पे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका क्या हो गया यहाँ पे 10 और 5 आपका हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये आप देखो, इसके आगे क्या है आपका 10 है, इसके आगे क्या है आपका 5 है। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू आपका 10 हो गया और आपका 3x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 5 हो गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहीं पे ऐड कर लेंगे आपका। इसको मान लो ऐड कर दिया, इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, जस्ट हमने ऐड कर दिया इसको। ये कैंसिल हो गया आपका, ये आपका 5x आया और ये आपका 15 आया। यहाँ से आपको x इक्वल्स टू क्या आ गया 3, आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका ये जो x इक्वल्स टू 3 है, ये आपने इसमें या किसी में भी आपने पुट कर दिया, तो ये आपका 6 है, 6 इधर चला गया तो आपका 4 हो गया। और y इक्वल्स टू आपका -4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 3 6, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 10, तो फिर आपका ये इधर आ गया तो -4। कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो स्टूडेंट्स तो थोड़ा बख्श करना मेरे को। अगर कॉन्सेप्ट में अगर कुछ भी बुरा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। मेरे को फॉलो कर सकते हो आप इंस्टा पे, FB पे, वहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सजेस्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन, इसको आप देख लो, आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, ये आपका रब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपका। इसके बाद हम 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप देखो इस वीडियो में आपको पूरा यहाँ पे 22nd क्वेश्चन तक ले जाएंगे, कैसे होगा सब वो आप ध्यान से थोड़ा देखना, ठीक है। तो ये देखो आपका यहाँ पे ये है आपका यहाँ पे। तो 12th क्वेश्चन है आपका, 12th क्वेश्चन ये हो गया आपका थ्राइस ऑफ x y z w इक्वल्स टू आपका x 6 -1 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y और यहाँ पे आपका 3। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना है, x y z और w आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है आपका, वही है ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई होके आपको 3x 3y 3z और 3w मिला, ठीक है। ये फिर इसके बाद आपका मैट्रिसेस है, ये भी 2/2 का है,
ये भी 2/2 ऑर्डर है, तो आपका ऐड हो सकता है, ये आपका रूल अप्लाई हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला x+4, सेकेंड वाला आपका -1 प्लस जेड प्लस में आपका w, थर्ड ये आपका 6 प्लस x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका 2w प्लस 3। ठीक है, फिर देखो आपका इक्वल मैट्रिक्स हो गए, तो आपका 3x इक्वल्स टू x+4 हम इक्वेट कर सकते हैं यहाँ से, 3x इक्वल्स टू x+4 हमने इक्वेट कर दिया, तो सॉल्व करके ये इधर माइनस हो जाएगा, सॉल्व करके आपका x इक्वल्स टू 2r। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका हम सेकंड वाला क्या है, ये आपका 3y इक्वल्स टू आपका 6 प्लस x प्लस वाई, ये y इधर चला आया तो 2y हो गया, और 6 प्लस x की वैल्यू यहाँ से निकाली आपने तो 2, ये 8 हो गया, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3w इक्वल्स टू आप 3w इक्वल्स टू आपका 2w प्लस 3। ठीक है, तो 3w ये यहाँ पे आपका w आ गया, w इक्वल्स टू 3 बचा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो उसी के हिसाब से आपका ये इक्वेट होगा। फिर लास्ट में आपका ये बचा यहाँ पे 3z इक्वल्स टू आपका -1 प्लस z प्लस w, ये जो z है आपका यहाँ पे चला है माइनस हो गया तो 2z हो गया आपका। फिर इसके बाद -1 प्लस में w कितना है 3 है, ये आपका 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आंसर आया 1 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये x, y, w और z की वैल्यूज आपकी क्वेश्चन नंबर 12th में आ गई, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब करता हूँ, फिर आपका 13th क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपका 12th क्वेश्चन ये है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। यहाँ पे तो ये है आपका 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन में है क्या, 12th क्वेश्चन है आपका 13th क्वेश्चन, 12th तो आपको सॉल्व करा दिया। 13th क्वेश्चन देखो, अगर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू आपका मैट्रिसेस जो है cos x माइनस साइन x 0, फिर इसके बाद है आपका साइन x, यहाँ पे आपका cos x, ये है आपका यहाँ पे 0, फिर इसके बाद देखो आपका 0 0 और 1। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ x है, इसमें आपको शो क्या करना है, यहाँ पे आपको शो करना है फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू आपका फंक्शन ऑफ x प्लस y। ठीक है, फंक्शन ऑफ y और फंक्शन ऑफ x प्लस y क्या होंगे, वो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो। मैं ये जो RHS वाला पार्ट है ये यहीं पे लिख देता हूँ, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा आपका वो होगा फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो x है इसको हटा के आपको x प्लस वाई यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस वाई, फिर ये आ गया आपका माइनस साइन x प्लस वाई, ये हो गया यहाँ पे आपका 0। ठीक है, जस्ट उसको हटा के वहाँ पे लिखना है, तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप खुद से भी लिख सकते हो, यहाँ दिखे ना तो लिख लेना cos x प्लस वाई, फिर आपका 0, फिर ये 0 0 और ये आ गया आपका 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 1 हो गया। तो ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है हमें और राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो फंक्शन ऑफ x जो होगा मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ y क्या होगा, फंक्शन ऑफ x आपका यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है आपका cos x माइनस साइन x 0, फिर ये है आपका साइन x cos x, ये हो गया आपका 0 0 0 और ये 1। फंक्शन ऑफ y जस्ट आप x की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पे y, तो इन सबको आप क्या कर दोगे यहाँ पे आप y इन सबको कर दोगे cos y साइन y 0 माइनस साइन y। ठीक है, cos y ये हो गया आपका 0 0 0 और ये 1। ठीक है, तो अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो आपका कैसे सॉल्व होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कैसे होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए आपका रूल, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें भी 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, जो नंबर ऑफ इसका जो कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए आपका नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो उसका कॉलम है वो उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए।
ठीक। तो फिर देखो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, तो इसको जस्ट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से, cos x cos y हो गया आपका, cos x cos y, ये आपका बीच में प्लस का साइन आया, ये हो गया आपका माइनस साइन x, फिर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे साइन y, ये हो गया। इसके बाद आपका प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, वैसे लिखना तो नहीं चाहता मैं लेकिन लिख देता हूँ आपका एक बार के लिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद साइन, ये वाला जो रो है अब इस कॉलम से होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया आपका साइन x cos y प्लस में आपका cos x साइन y, फिर इसके बाद आपका प्लस 0 0 से 0 मल्टीप्लाई, फिर आपका ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई cos y 0, फिर आपका 0 मल्टीप्लाई साइन y 0 प्लस में आपका 1 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका ये वाला रो इस कॉलम के साथ, तो आपका ये हो जाएगा cos x मल्टीप्लाई माइनस साइन y माइनस cos x साइन y, फिर ये हो गया आपका ये हो गया। इसके बाद प्लस ब्रैकेट में आपका माइनस साइन x cos y प्लस ब्रैकेट में माइनस साइन x, ये हो जाएगा यहाँ पे cos y प्लस में आपका क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका साइन x मल्टीप्लाई माइनस साइन y, ये हो जाएगा माइनस साइन x साइन y, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका प्लस cos x cos y प्लस cos x cos y प्लस आपका 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 0 मल्टीप्लाई दिस 0 0 मल्टीप्लाई दिस 0 1 मल्टीप्लाई 0 0, तो ये आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर लास्ट वाला पार्ट बचा आपका, ये जो है ये पूरा आपका मल्टीप्लाई होगा इस थर्ड कॉलम से फर्स्ट रो, तो cos x मल्टीप्लाई 0 आपका क्या हो गया 0, फिर आपका माइनस साइन x मल्टीप्लाई 0 क्या हो गया आपका 0, फिर आपका जो 0 वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ये भी आपका क्या आया यहाँ पे 0 आया। फिर अगेन इसका भी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और फिर इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या हुआ यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0 और 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस में आपका ये क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे ऊपर आपका यहाँ पे लिखेंगे पूरा और फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो मैं ये बस ये वाला पार्ट छोड़ देता हूँ, बाकी मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, RHS वाला पार्ट यहाँ पे छोड़ दिया, एक बार आप देख लो कैलकुलेशन को यहाँ से, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा इसमें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आया cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये आया। फिर इसके बाद यहाँ पे आया आपका माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y, ये हो जाएगा आपका, पहले मैं इसको ही लिख देता हूँ, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, फिर इसके बाद है आपका 0 0 0, तो ये 0 हो गया। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ये हो गया माइनस cos x साइन y, ये हो जाएगा माइनस साइन x cos y, ठीक है, माइनस साइन x cos y, फिर ये आपका आ गया cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और ये लास्ट में क्या है आपका यहाँ पे 0, फिर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 0 0 1, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आपका क्या आ गया 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्या फॉर्मूला होता है उसका cos a प्लस b, यहाँ पे क्या है x प्लस y है, ठीक है। फिर आपका साइन a cos b प्लस cos a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है आपका साइन x प्लस y, फिर ये क्या आ रहा है आपका 0, इसको क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया आपका cos x साइन y प्लस में आपका साइन x cos y, ठीक है। फिर ये आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये अगेन आपका cos x प्लस y हो जाएगा, ठीक है 0, और ये हो गया आपका 0 0 1, ठीक है। तो जस्ट आपका एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है और आपका LHS जो हो गया वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। LHS आपका पूरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इसके बाद देखो आपका ये है cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई
साइन एक्स प्लस वाई 0, ये आपका क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी आपका हर ब्रैकेट का माइनस का ही साइन है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। तो ये क्या पार्ट था आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट था। राइट हैंड साइड देखो cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई 0 0, फिर सेकंड कॉलम माइनस sin x प्लस वाई, माइनस sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई 0 0, और ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 1। तो आपका LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका जस्ट थोड़ा सा ट्रिगो लगना था और मैट्रिसेस का कैलकुलेशन होना था। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व आपका 14th का, मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट आप करना घर पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लो, 14th का सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व कराता हूँ। यहाँ देखो आपका ये है, आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे ध्यान दो, 14th का आपका सेकंड पार्ट। तो 14th का सेकंड पार्ट है आपका, शो करना है आपको, यहाँ पे शो करना है आपको कि जो मैट्रिक्स है 3x3 वाला मैट्रिक्स है 1 0 1 2 1 1 3 0 0 मल्टीप्लाई आपका -1 0 2 -1 0 2 1 -1, ये हो गया आपका 3 0 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स, ये हो जाएगा -1 0 2 1 -1, ये हो गया आपका 3 0 1 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 1 0 1, फिर ये हो जाएगा आपका 2 1 1, ये हो गया आपका 3 0 0। ठीक है, तो अब देखो इसको और इसको आपको नॉट इक्वल्स टू क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले गए, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा 1 0 1 2 1 1 3 0 0, फिर आपका ये हो गया 3 0 0 मल्टीप्लाई आपका -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया आपका, मैंने बार बार आपको सिखाई दिया है कि रो मल्टीप्लाई आपका कॉलम, रो मल्टीप्लाई आपका कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ये आपका 0, फिर आपका +3 मल्टीप्लाई 2, ये आपका 6, फिर आपका 0 मल्टीप्लाई -1 0 हो गया, फिर +1 मल्टीप्लाई 0 आपका 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई 2 आपका 0 हो गया, फिर 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई का 0 और 0 मल्टीप्लाई ये आपका 0। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस में आपका 2 मल्टीप्लाई -1 ये आपका -2 हो गया, फिर आपका +3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9 हो गया, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो गया, प्लस आपका 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया -1 हो गया, और 0 मल्टीप्लाई 3 आपका 0 हो गया, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई -1 आपका -1 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 आपका कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 आपका 0 हो गया, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 आपका 2 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 आपका कितना हो गया 12 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो आपका 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया आपका, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, प्लस में आपका 0 मल्टीप्लाई 4 0 हो गया, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 आपका कितना हो गया 0, प्लस में आपका 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, प्लस में आपका 0 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया आपका 0, सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस सिंपल सा है। तो -1 + 6 आपका +5 हो जाएगा, ये 0 हो गया यहाँ पे, ये आपका -1 हो गया, फिर इसके बाद ये 9 1 10 -2 ये कितना हो गया 8 हो गया, फिर ये -1 हो गया, फिर ये आपका -1 और +1 0 हो गया, फिर इसके बाद 2 + 12 आपका 14 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, और ये भी आपका 1 हो गया। ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा नीचे ही लिखे रहने देता हूँ, मैं ऊपर वाला पार्ट रब करता हूँ और आपका राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है,
तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ही लिखे रहने दे रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान देना राइट हैंड साइड में क्या है। तो यहाँ पे है आपको सॉल्व करना है RHS इक्वल्स टू ये -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, ठीक है। फिर इसके बाद 1 0 1 2 1 1 3 0 0, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसी वाले पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आपका -1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो रहा है, -1 1 प्लस 0 आपका 0 मतलब +1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0, ये भी आपका 0 क्योंकि -1 मल्टीप्लाई 0 0, +1 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 आपका 2, प्लस आपका 3 मल्टीप्लाई 0 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4, फिर इसके बाद आपका -1 मल्टीप्लाई आपका ये -2 हो गया, ये आपका +1 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये आपका 0 हो जाएगा। फिर ये आपका यहाँ पे 0 होगा, फिर आपका ये आपका यहाँ पे -1 हो गया, +1 मल्टीप्लाई आपका 1, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 2 मल्टीप्लाई 1 आपका 2 हो गया, +3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया आपका, +4 मल्टीप्लाई 1 आपका 4 हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका -1 मल्टीप्लाई ये आपका -3, ये 0 और ये 0, आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो फिर इसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, फिर ये आपका 2 3 6 0 और 0, ठीक है। अब इसके बाद आपका राइट हैंड साइड जो है उसका सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे आ गया। ये -1 है, ये 1 है, ये 6 है, ये आपका -1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 6 है, फिर ये -3 है, ये आपका 0 है, ये आपका 6 है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आया, राइट हैंड साइड ये आया, कंप्लीटली डिफरेंट है एक तरह से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। आप इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको 15th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 15th क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। यहाँ से आपको एक नई राह मिलेगी आगे बढ़ने की, ठीक है। तो यहाँ से आपको नई राह, नई चाह मिलेगी आपको आगे बढ़ने की। ध्यान देना, बस थोड़ा सा सीखना, 16th क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे 15th क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन है आपका फाइंड करना है आपको, फाइंड a² -5a प्लस में आपका 6i, ठीक है। तो कब, जब आपका if a इक्वल्स टू a मैट्रिक्स जो है आपका वो कौन सा है, 3/3 का है, 2 2 1 हो गया, फिर 0 + 1 0 + 1 -1 और ये हो गया आपका 1 3 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। यहाँ से आप देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग करके करता हूँ सॉल्व, ठीक है। अलग अलग करके करता हूँ। तो मेरे को सबसे पहले a² निकालना है। तो a² निकालना है, तो a² यानी कि a.a यानी a मल्टीप्लाई a, ये हो जाएगा आपका 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और ये इसी के अब खुद के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये इसी के साथ आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा बड़े प्यार से। ये तो आपका a² हो गया। फिर ये आपका देखो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई आपका 2 0 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4 होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 होगा आपका, और प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये आपका कितना आ गया 2, और 0 मल्टीप्लाई ये 0, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0, 1 मल्टीप्लाई -1 आपका 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई 0 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 1, और प्लस माइनस माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ पे ये जो है 1 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस
ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा +0 एक तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 2 × 1 क्या हो गया 2, +0 × 3 आपका 0 हो गया, +1 × आपका 0 0 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 2 × 1 2 हो गया, 1 × 3 3 हो गया और 3 × 0 आपका 0 हो गया। फिर 1 × आपका 1 1 हो गया, -3 हो जाएगा इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करके और ये +0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे a² = आपका 4 + 1 5, 4 2 6 और ये 6 3 9, 2 - 2 0 0 और 1 - 3 आपका -2 -1, ये आपका 2, ये आपका 5 और ये आपका -2, ठीक है। तो ये a² हो गया आपका, यहाँ पे a² हमने क्या किया है फाइंड कर लिया है। तो हमें क्या निकालना है a² - 5a + 6i निकालना है। i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था डायगोनली वो क्या होगा 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स उसमें 0 होंगे, वो भी आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका 5a फाइंड कर लेता हूँ बस मैं यहाँ पे, तो ये 5a हो गया, यहाँ पे आपका 5a हो जाएगा 5 × a मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है आपका कि ये जो 5 है ये सारे एलिमेंट्स के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10, ये भी आपका 10, ये 5, ये 0 आपका, ये 5, ये -5 हो जाएगा, ये 5 और ये आपका 15 और ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ऊपर रब करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये इसको नोट डाउन करके फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से नीचे वाला पार्ट देख लो एक बार, ठीक है। कैलकुलेशन में मैं बार बार कह रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो माफ़ करना, वैसे होगा नहीं, इसकी गारंटी भी देता हूँ मैं, ठीक है। अगर हो गया हो तो आप थोड़ा माफ़ करना, बख्श देना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a² - 5a, a² - 5a प्लस आपका क्या था 6i, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आपका a² क्या आया, ये आ गया यहाँ पे आपका 590 0 -2 -1 2 5 -2, ठीक है। फिर आपका माइनस का साइन बीच में है, 5a क्या आया आपका यहाँ पे, ये आ गया 10 10 5, ठीक है, 0 5 -5, ठीक, 5 15 और ये क्या हो गया आपका 0, ठीक। फिर प्लस में आपका 6 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था डायगोनली क्या होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। तो ये 1 0 0 0 1 0 और ये हो गया आपका 0 0 1 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद देखो आप इसको सॉल्व करोगे, बस इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, जो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक चीज कर देता हूँ आपका, अगर आपने ध्यान से देख लिया होगा तो मैं एक चीज करूंगा यहाँ पे, तो देखना, चलो नहीं करता वो चीज रहने दो, ठीक है। तो ये देखो आपका 5 - 10 क्या आया आपका, 5 - 10 -5 आएगा, 0 ये 0 हो गया, 2 - 5 -3 हुआ यहाँ पे, 9 - 10 आपका -1 -2 -5 -7, 5 - 15 आपका -10, 0 - 5 -5 -1 प्लस ये आपका 5 4, फिर -2 - 0 आपका -2 प्लस में आपका ये 6 जो होगा वो अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आपका देखो -5 + 6 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 0 + 0 -3 + 0 आपका -3 हो गया, फिर -1 + 0 -1 -7 + 6 आपका -1 -10 + 0 आपका -10 हो गया, ठीक है। -5 + 0 आपका -5 हो गया, 4 + 0 आपका 4 हो गया, -2 + 6 आपका +4 हो जाएगा। ये आपका आंसर इस चीज का आएगा। तो कॉन्सेप्ट यही होगा, आंसर भी यही है। तो आपका क्या कहते हैं ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको 16th कराता हूँ, उसमें a³ है, तो आप ध्यान से देखना, इस चीज़ को सीखना, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके आप देख लो, और फिर मैं आपका 16th क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 16th क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपका
16th क्या है ये नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो 16th में है आपका इफ ए मैट्रिक्स इज 102, फिर ये आपका 0 2 0 2 1 3, ठीक है 2 1 3। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको यहाँ पे a³ -6a² प्लस में आपका 7a प्लस 2i इक्वल्स टू आपका 0, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सलीके से करना है, सलीके यानी कि आपको एक वे में चलना है और आपको a³ फिर a² फिर 7a और 2i आप सेपरेटली आप इसको सॉल्व करते चलो। तो आपको मैं a² पहले सॉल्व कराता हूँ, फिर इसके बाद a³ भी सॉल्व करेंगे और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा बड़े प्यार से। देखो आप, तो a जो होगा आपका वो a² होता है, तो a को ही a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया 102 0 2 0 और ये हो गया आपका 2 1 3, ठीक है 102 हो जाएगा, फिर 0 2 0 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है ये हो गया आपका। तो a क्या हो गया आपका a² 1 × 1 प्लस 0 और ये आपका प्लस 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1 × 0 आपका 0 हो गया, प्लस 0 × 2 आपका 0 प्लस 2 × 0 आपका 0, 1 × 2 प्लस 0 × 1 0 प्लस आपका 2 × 3 6, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 0 × 1 0 प्लस में आपका 2 × 0 0 प्लस 1 × 2 आपका 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 × 1 2 प्लस 0 प्लस में आपका 6, फिर ये हो जाएगा आपका इसका इसके साथ, तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया और ये 0 हो गया, फिर ये 0 ये भी 0 और ये भी आपका 0। फिर ये जो है आपका ये वाला पार्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में आपका 2 प्लस में आपका 3, फिर 2 × 2 आपका 4, फिर ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका प्लस 9, ठीक है। तो a² जो आ गया आपका यहाँ पे a² इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1 + 4 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2, ये है आपका 8, फिर ये 0 आ गया, ये 4 आ गया और ये आपका 0 आ रहा है, फिर ये आपका 8 है, ये आपका 5 है, ये आपका 13 है, ठीक है। तो a² में यही छोड़ता हूँ। अब फिर हम निकालते हैं a³। तो a³ निकालने के लिए मेरे को ऊपर वाला पार्ट जो है वो रब करना पड़ेगा आपका a³, इसके बाद निकल जाएगा। a³ कैसे निकालना है, a² में आपको a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वो क्या आ जाएगा आपका a³ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रूफ वाले पार्ट को भी यहीं पे लिखे रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका a² डॉट a, तो a² क्या है यहाँ पे आपका 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक है। और a क्या है मैट्रिक्स आपका, a मैट्रिक्स था आपका यहाँ पे ये है 102 0 2 0 102 0 2 0 और 2 1 3, ठीक है यही है। तो 2 1 3 अब इसको सॉल्व कर लेंगे। a² डॉट a क्या आ जाएगा आपका a³ हो जाएगा, 5 × 1 क्या हो गया 5 हो गया, ये 0 हो गया आपका, ये आपका 16, फिर ये 2 प्लस 0 प्लस आपका 10, फिर 8 प्लस 0 प्लस आपका 26, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस आपका 0, फिर ये हो गया आपका 0 प्लस आपका 8 प्लस आपका 0, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 0 प्लस आपका 0 प्लस आपका 0, ये अभी भी 0 स्टिल यही आपका ये चलेगा, 0 ही चल रहा है यहाँ पे। फिर आपका ये है यहाँ पे इसका फर्स्ट टू थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस आपका 0 प्लस आपका 24, फिर ये हो गया आपका 4 प्लस आपका 15, फिर आपका 16 प्लस में आपका 0 प्लस में आपका 39, ठीक है। तो a³ यहाँ से आ गया आपका a³ इक्वल्स टू आपका 21 2, ये हो गया आपका 34, फिर 0 हो गया ये आपका 8 हो गया, 0 हो गया 34 हो गया, 15 8 23 हो गया आपका, और ये 39 16 55 यहाँ पे आपका आ गया,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट उसमें पुट करना है। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसी के बराबर मैं आपका क्या लिख देता हूँ, ए क्यूब, ये चीज लिख देता हूँ। तो ये क्या है, 21 2 34 कॉलम के हिसाब से चलते हैं, 0 8 0 0 8 0, ये हो गया आपका 34 23 और 55, 34 23 और ये हो गया आपका यहाँ पे 55, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे अब उसको सॉल्व करते हैं, उसमें पुट करके वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका सॉल्व हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे ए क्यूब, अब इसको लिख दोगे आप यहाँ पे ए क्यूब, अच्छा उसी में पुट कर देते हैं, छोड़ो लिखने की क्या जरूरत है, उसी में पुट किया LHS लिख के, क्योंकि हमें 0 के बराबर करना है। तो आपका ए क्यूब की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी, 21 2 34 0 8 0 34 23 55, फिर इसके बाद हो गया आपका माइनस में -6a², तो ये क्या आया आपका 528 040 040 और 8513, ठीक है। अब इसके बाद उसको रब कर लेते हैं उस वाले पार्ट को, प्लस में आपका 7a + 2i, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका प्लस में 7a, ए क्या है आपका यहाँ पे +7a, ए है आपका यहाँ पे 102 020 102 020 और 213, प्लस में आपका क्या है +6i होगा, +2i है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई आपका 1 1 1, ये 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये 0 ये भी 0, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका ये हो जाएगा, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो ये एलिमेंट, इन सब एलिमेंट से आपका 6 मल्टीप्लाई होगा, इन सब एलिमेंट से आपका 7 मल्टीप्लाई होगा, इन सब एलिमेंट से आपका 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 21 2 34 0 8 0 34 23 55, ये हो जाएगा आपका माइनस में 30 12 48, ये हो गया आपका यहाँ पे 0 24, ये हो गया आपका 0 48 30 13 6 78, फिर इसके बाद ये हो गया यहाँ पे 7 0 14 0 14 0, ये हो गया 14 7 और ये 21, प्लस में आपका 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आपका सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये देखो आपका 21, अब एक मैं पूरा लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। 21 - 30 + 7 + 2, यही हुआ यहाँ पे, फिर 0 - 0 0 0, तो 0 - 0 + 0 और फिर +0 है, फिर आपका 31 34 - 48 + 14 प्लस में आपका 0 यहाँ पे लिखा पड़ा है, ठीक है। फिर 2 - 12 प्लस आपका 2 - 12 प्लस आपका 0, एक सेकेंड, यह है आपका यहाँ पे 2 - 12 प्लस में आपका 0 प्लस में 0 प्लस में 0 और ये 0, फिर 34 - 48 प्लस आपका 14, फिर इसके बाद है यहाँ पे आपका 34, फिर ये है आपका 2 34, एक सेकेंड, ये हो गया आपका 2 - 12 प्लस 0 प्लस 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 34 - 8 -24 प्लस आपका 14 प्लस में आपका 2, फिर इसके बाद है यहाँ पे आपका 0 - 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे 2 34 - 48, ये तो हो गया 23 - 30 प्लस 7 प्लस 0, फिर इसके बाद है आपका 55 - 78 55 - 78 प्लस 21 प्लस 2। तो इसमें एक चीज़ आ रही है यहाँ पे आपकी, यहाँ देख लो, वैसे हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, एक बार देख लेते हैं इसका। तो ये 2 है, ये भी 2 होगा, तो शायद इसमें कहीं एक गड़बड़ थी, तो ये वाला बस 0 नहीं आ रहा, बाकी सारे लगभग सब 0 आ रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करके।
और अगर जीरो नहीं आ रहा तो आप एक बार देख लेना, कैलकुलेशन में मैंने कहा था आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, तो उसमें मेरे को बख्श देना, ठीक है। तो 21 प्लस 28 प्लस 30 माइनस 30 क्या हो गया, 0 हो गया। 2 माइनस 12 क्या आ रहा है आपका, -10 आ रहा है। 34 प्लस 48 माइनस 48 0 0, तो ये 0 हो गया आपका। फिर आपका 14 प्लस 8 22 प्लस ये आपका 0 आ गया, फिर ये भी 0 है। और ये आपका यहाँ पे क्या है, 34 प्लस 14 48 माइनस 48 0, 23 प्लस 7 30 माइनस 30 0, और 55 प्लस 21 76 प्लस 78 ये आपका 0। तो ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे कहीं पीछे मैंने मिस प्रिंट किया होगा, मिस कैलकुलेट या फिर कुछ हो गया होगा, वरना ये भी आपका 0 आएगा। और ये फिर आपका LHS इक्वल्स टू आपका RHS हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लेना एक बार, वहाँ पे मैंने कहीं पे पीछे में मिस्टेक की, बोर्ड थोड़ा वैसे तो है बड़ा, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ताकि आपका एक ही जगह सब कुछ लिखा रहता। तो इस चीज़ के लिए बख्श देना मेरे को, ये 0 ही आएगा, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 12 आएगा और 12 माइनस 12 जो होगा वो 0 होगा, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको कराता हूँ 17th क्वेश्चन। यहाँ पे 17th क्वेश्चन जो है, 17th क्वेश्चन, आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। 17th क्वेश्चन क्या है आपका, 17th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ मैट्रिक्स ए, इफ ए इक्वल्स टू आपका 3 4 -2 -2 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका 1 0 0 1, और ये है आप फाइंड करना है आपको क्या, के की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू आपका के ए माइनस आपका 2i होगा तब, ठीक है। तो के ए माइनस 2i तब होगा, फिर इसमें ही आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो आपका a मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, या फिर हाँ पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ही ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, a डॉट ए लिया, 3 4 -2 और ये भी आपका क्या हो गया, 3 4 -2 ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 9, बीच में प्लस, फिर आपका -2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई आपका 3, प्लस में आपका -2 मल्टीप्लाई आपका 4, फिर इसके बाद हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 -6, प्लस आपका -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। फिर 4 मल्टीप्लाई -2 -8, प्लस में आपका -2 मल्टीप्लाई -2, यही होगा आपका, ठीक है। तो a स्क्वायर यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 - 8 1, 4 3 12, 4 2 8, 4 हो जाएगा, -6 ये आपका +4, -2 -8 +4 आपका क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। अब ये जो है a स्क्वायर आपका आ गया, आप इसको क्या करो, इक्वेट कर दो, एकदम बराबर कर दो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेट कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है 1 4 -2, ये आपका -4 इक्वल्स टू आपका के ए क्या है आपका यहाँ पे 3 4 -2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 0 0 1, ठीक है। तो ये इतना आ गया आपका, ये वाली चीज जो है यहाँ पे हो गई। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये जो एलिमेंट है के जो कोएफिशिएंट है, ये इन सारे एलिमेंट्स के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3k -2k, ये माइनस बीच में साइन नहीं है, ये इसका अपना है। फिर ये आपका 4k और ये आपका -2k, ये हो गया। फिर इसके बाद आपका माइनस में -2 मल्टीप्लाई 1, ये भी 0 और ये भी 0 और ये आपका 2 इक्वल्स टू क्या है आपका, ये वाला पार्ट है, इक्वल्स टू में 1 4 -2 -4। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2i आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम बस कहते हैं इनको सॉल्व करेंगे और आपका k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट मैं आपको रब कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। तो इसको देखो यहाँ पे के ए -2i, तो ये हो गया आपका 1 4 -2 -4 इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा 3k -2 4k -0 4k हो गया आपका
-2k -0 आपका -2k हो गया, -2k -2 आपका -2 ये ठीक है। फिर इसके बाद हम इक्वेट कर देंगे, हम चारों की वैल्यू से आपका k की वैल्यू देख लेंगे कि कौन मतलब ठीक है कि नहीं है। वैसे ठीक ही आएगी, कोई गलत नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है, सारी इक्वल सही है मतलब। तो ये देखो आपका 3k -2 पहला वाला हम सॉल्व कर देते हैं इक्वल करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1, तो 3k इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा ऐड में, तो k इक्वल्स टू यहाँ पे आपका 1, फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 इक्वल्स टू -2k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, k इक्वल्स टू आपका क्या आया यहाँ पे 1 आया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इक्वल्स टू आपका 4k, 4 से 4 कैंसिल, k इक्वल्स टू आपका ये हो गया 1, फिर -4 इक्वल्स टू आपका क्या हो गया यहाँ पे -2k -2, ये इधर चला आया तो ये हो जाएगा आपका -2, ये आपका कैंसिल, तो k इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 1। तो चारों में आपकी वैल्यू क्या आ रही है k इक्वल्स टू 1 ही यहाँ पे आ रही है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार, और फिर आप क्या कहते हैं, फिर मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, अपने पॉज करके वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो 18 आपका क्या है, 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता रहता है आता रहता है आता रहता है, और बच्चे तब भी मिस्टेक करते रहते हैं, जबकि इतना इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा बहुत आपका इसमें ट्रिगो लगता है। तो जो ए मैट्रिक्स है आपका, ए इक्वल्स टू आपका क्या है यहाँ पे 0 10 α/2, 10 α/2 एंगल हाफ है, ये हाफ नहीं है, 10 हाफ नहीं है, एंगल हाफ है, -10 α/2 और ये आपका क्या है 0। तो एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है ऑर्डर 2 का है, तो 1 0 0 1, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका शो करना है, आपको यहाँ पे शो करना है, शो i प्लस a इक्वल्स टू i - a, ये हो जाएगा आपका i - a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, और ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, ठीक है। तो ये इसको आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड वाला हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इजी है, कुछ खास है नहीं उसमें, ठीक है। तो LHS हमने लिया यहाँ पे, LHS लिया तो आपका i + a जो है, i + a क्या है यहाँ पे 0 10 α/2, अगेन मैं कह रहा हूँ आपका एंगल हाफ है, 10 हाफ नहीं है, -10 α/2, ये हो गया आपका 0, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस में आपका यहाँ पे i + a था, तो पहले ही मैंने a लिख दिया, प्लस में i, तो आपका 1 0 0 1, ठीक है। तो i + a क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 + 1 1, -10 α/2 + 0, तो -10 α/2 हो गया, 10 α/2 + 0 आपका 10 α/2 हो गया, ठीक है। और ये आपका 0 + 1 1 हो गया, तो ये आपका i + a ये वाला पार्ट आया, ठीक है। अब i - a मल्टीप्लाई आपका वो है, तो उसके लिए मेरे को ऊपर वाला पार्ट रब करना पड़ेगा और इस वाले पार्ट को कहीं आराम से कोने में लिख देना होगा। तो ये 18th क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका 18th क्वेश्चन है ये, तो इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो हाँ करते हैं, रब करते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो देखो आपका जो राइट हैंड साइड है आपको क्या सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ LHS लिख देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा छोटा, वैसे आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं छोटे में लिख देता हूँ 110 α/2 -10 α/2, और ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो अब देखो आपका i वो था आपका i - a, ठीक है, ब्रैकेट में आपका यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में आपका cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, और ये हो गया आपका cos अल्फा, ठीक है। तो इसके बाद अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे,
आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, बस आपको प्रूव करना है LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो आपका ये है RHS है I माइनस ए, यानी आपका ये वाला जो पार्ट है I माइनस ए 1 0 0 1 माइनस में आपका क्या है, जो ए पार्ट था आपका वो 0 10 अल्फा बाई 2 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे आपका क्या था 0 था। ठीक है, ये आपका 0 था, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये आपका पूरा ब्रैकेट है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन है आपका यहाँ पे। तो देखो इसके बाद तो 1 माइनस 0, तो ये तो 1 ही होगा यहाँ पे। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 आया, फिर इसके बाद 0 माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस 0 आपका 1 होगा, फिर यहाँ पे आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका 1 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा हो जाएगा, तो फिर बीच में प्लस का साइन 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये यहाँ पे कॉस अल्फा, प्लस में आपका साइन अल्फा मल्टीप्लाई 1, तो ये आपका क्या हो गया साइन अल्फा। फिर इसके बाद देखो आपका 1 मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा है यहाँ पे, प्लस टाइम 10 अल्फा बाई 2, तो ये कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे प्लस 1 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, ये क्या हो गया आपका कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो आपका इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ रहा है यहाँ पे आपका, इसको हम चेंज कर देंगे साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 में, तो आपका कॉस अल्फा प्लस आपका साइन अल्फा, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बाई 2। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड में आपका कॉस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस में आपका साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका माइनस साइन अल्फा प्लस में आपका कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ पे आपका नीचे में आ रहा है कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर इसके बाद है यहाँ पे आपका साइन अल्फा, और यहाँ पे ये क्या है साइन अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बाई 2 प्लस में आपका कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये शायद दिख रहा होगा आपको अच्छे से, मैं देख लूँ एक बार, ये हाँ दिख रहा है। ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा आप लोग। तो आपका ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट में आपका पूरा रब कर देता हूँ। ये तो ऊपर वाला पार्ट, अब देखो बस आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले लेंगे, और उसके बाद देखो कैसे आता है क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी बस थोड़ी सी। तो इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा आपका कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, प्लस में आपका साइन अल्फा बाई 2, डिवाइड में क्या है आपका यहाँ पे, डिवाइड में है ये कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर इसके बाद देखो माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 2, ये है आपका कॉस अल्फा प्लस में आपका साइन अल्फा, और ये आपका कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड में आपका क्या है कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये है माइनस साइन अल्फा, और ये आपका कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस में आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड में है आपका यहाँ पे ये है कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, फिर आपका साइन अल्फा बाय 2, और ये जो है यहाँ पे आपका साइन अल्फा बाय 2 प्लस में आपका कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड में आपका ये है कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये इतना पार्ट आया आपका यहाँ पे। अब एक चीज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें लगानी पड़ेगी, और आपका क्वेश्चन झटाझट एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये है आपका यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अभी क्या था,
अभी हमने एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पहले आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई थी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि आपका कॉस ए माइनस बी, ठीक है, यानी कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। फिर यहाँ देखो आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, फिर इसके बाद ये होगा, ये बी होगा, नॉर्मल सी बात है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आपका ये किसका होगा, साइन ए माइनस बी का ये होगा, डिवाइड में आपका क्या है, कॉस अल्फा बाय 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइड में आपका क्या है, कॉस अल्फा बाय 2 है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आपका कि कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका एक सेकंड अल्फा बाय 2 आपका ए लिया है आपने, हाँ ये दिक्कत आ रही थी, अल्फा बाय 2 आपने ए लिया है, तो इसी वजह से आपका ए माइनस बी वो वाला पार्ट होगा। फिर यहाँ देखो आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो आपका ये ए वाला पार्ट हो गया, सॉरी ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा, यानी आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड में आपका कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। फिर साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या है आपका कॉस ए माइनस बी डिवाइड में आपका यहाँ पे है, डिवाइड में आपका ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। तो अब देखो आपका इसको सॉल्व करके क्या आया, आपका कॉस अल्फा बाय 2 आया, इसको सॉल्व करके डिवाइड में भी आपका ये कॉस अल्फा बाय 2, और ये आपका आएगा फिर साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड में भी आपका साइन कॉस अल्फा बाय 2, फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बाय 2, और ये हो गया आपका कॉस अल्फा बाय 2, फिर आपका ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड में आपका कॉस अल्फा बाय 2, ये आपका क्या आया 1, ये आपका क्या आया 1। अब देखो आपका बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, इसको सॉल्व करना, क्या करना है अब इसको मैं यहाँ पे साइड में ही लिख देता हूँ इसका, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 1 आ गया, फिर आपका साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2, ये क्या होगा आपका टेन अल्फा बाय 2, फिर आपका साइन माइनस एक्स क्या होता है, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं आपको हेल्प के लिए, साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स जो होता है आपका वो कॉस एक्स होता है, और टेन माइनस एक्स जो होता है आपका वो माइनस टेन एक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा बाय 2 आएगा, माइनस साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड में आपका कॉस अल्फा बाय 2, फिर इसके बाद नीचे आपका ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 आया। फिर अगेन हम एक बार और यहाँ पे आपका इस मैट्रिक्स को लिख देते हैं, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो 1 टेन अल्फा बाय 2 ये हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद वहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाय 2, ये माइनस टेन अल्फा बाय 2, और ये आपका आ गया 1, तो ये RHS है, ठीक है, ये LHS है। तो देखो आपका 1 टेन अल्फा बाय 2 1 टेन अल्फा बाय 2 माइनस टेन अल्फा बाय 2 माइनस टेन अल्फा बाय 2 1 1, तो आपका LHS इक्वल्स टू क्या हो गया आपका यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगेगा इसमें, तो उस चीज़ को आप ध्यान देना और फिर उसी से आपको ये चीज़ करनी है सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप इसको देख लो ध्यान से, फिर मैं आपको 19th क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो वैसे ही करना जैसे अभी मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो आपका ये वाली जो चीज़ है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड में आपको डिवाइड करना है इसको। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, 5% पहले पे, और दूसरे पे आपका 7% पर ईयर है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 अमॉन्ग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कैसे आप डिवाइड करोगे उसको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको किस तरह से करना है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल आपको अप्लाई करना है मैट्रिक्स का, तब आपका हो जाएगा। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ दिस एंड दिस पे, ठीक है। तो आपको क्या है कि दो तरह के बॉन्ड्स में आपको 30,000 को इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। तो ये कौन सा है, 19th क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, लेट फर्स्ट
लेट फर्स्ट बॉन्ड बी एक्स, सेकेंड जो है क्योंकि टोटल कितना है 30,000 है तो सेकेंड बी 30,000 माइनस एक्स, ठीक है इतना रुपीज हो गया इसका, ये एक्स रुपीज हो गया, ये 30,000 माइनस एक्स रुपीज हो गया। तो जो इसका मैट्रिक्स हम बना लेते हैं यहाँ पे, मान लो इसका मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बना लिया हमने, ये एक्स और 30,000 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, एक रो है दो कॉलम है, तो कौन सा मैट्रिक्स है ये, रो मैट्रिक्स। आपको बताया था मैंने कि अगर एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। फिर इसके बाद बोला आपको कि फर्स्ट बॉन्ड पे आपको 5% आपको क्या कहते हैं पे करना है और सेकंड बॉन्ड पे आपको 7% पे करना है। तो आपका ये वहाँ देखो, तो ऑन फर्स्ट बॉन्ड आपका क्या है, फर्स्ट बॉन्ड पे आपको 5% पे करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5% का 5/100, ठीक है इतना। फिर और सेकंड बॉन्ड पे आपका क्या हो जाएगा, ऑन सेकंड बॉन्ड ये है आपका यहाँ पे 7%, तो आपका 7/100, ठीक है। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा आपका बी मैट्रिक्स वो हो जाएगा 5/100 और ये हो जाएगा आपका 7/100, ठीक है। तो इसमें कितने रोज हैं, दो रोज हैं, कितने कॉलम है, एक कॉलम है, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है पूरे साल का, ताकि आप टोटल इंटरेस्ट निकालना है आपको, टोटल फंड्स कितने आपके पास हो जाएंगे, टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि आपका एक्स पे कितना लग रहा है 5% और इस पे आपका 7/100 यानी 7% आपका उसका टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट पर एनम जो हो जाएगा आपका वो होगा यहाँ पे इक्वल्स टू आपका a मल्टीप्लाई बी हो गया, फिर आपका x 30,000 माइनस x, ये आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे 5/100 और ये हो गया आपका यहाँ पे 7/100, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई दिस क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 5x/100 प्लस में 5x/100 प्लस में आपका 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई आपका क्या है 7/100, ठीक है। तो आपका ये आ गया यहाँ पे, अब देखो इनको सॉल्व कर लो तो आपका एलसीएम लेके 100 ही आएगा इन दोनों में से, फिर आपका 5x प्लस में आपका 30,000 मल्टीप्लाई दिस तो 2,10,000 हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस में आपका 7x हो गया, फिर आपका ये हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000 माइनस 2x डिवाइड में आपका क्या है यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो है कि टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 हुआ तो आपका उस टाइम पे आपके कितने कितने बॉन्ड्स आपके उसमें डिवाइड होंगे, ठीक है, कितने कितने में आपके बॉन्ड्स डिवाइड होंगे। तो मैं ये वाला पार्ट जो है आपका रब कर देता हूँ, तो आपका ये बचा है यहाँ पे बस इतना वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, तो फर्स्ट में और सेकंड में कितना कितना पैसा आएगा, ठीक है। तो आपका ये है फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसमें आपका टोटल इंटरेस्ट जो लग रहा है, जो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था, टोटल इंटरेस्ट जो था आपका वो था आपका 1800, ठीक है, यही था आपका। फिर इसके बाद इसको जो है ये सॉल्व कर लिया था, 2,10,000 माइनस में 2x डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू आपका 1800, ये इधर चला गया तो 1,80,000 आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस में आपका 2x, ये उठ के यहाँ आया, ये उठ के यहाँ आया, तो 2x इक्वल्स टू आपका 30,000 हो गया, ठीक है। x कितना आ गया 15,000 आपका आ गया। तो फर्स्ट बॉन्ड पे आपका 15,000 और सेकंड बॉन्ड पे आपका 30,000 माइनस x। तो फर्स्ट बॉन्ड जो हो गया आपका, फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू x इक्वल्स टू आपका 15,000 रुपीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड बॉन्ड जो है, सेकंड बॉन्ड इक्वल्स टू आपका 30,000 माइनस x, ये हो गया आपका यहाँ पे 30,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू आपका 15,000 रुपीज, ठीक है। फिर अब देखो इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, वो बस 2100 वहां पे हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया 2100 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको मैं रब करके इसको 2100 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। फिर आपका आपने देख लिया होगा, वीडियो पॉज कर लो, देख लो एक बार वहाँ पे जाके, तो 2,10,000 माइनस 2x
डिवाइड बाय 100, 2100, 24, 2000 सॉरी 2100 नहीं 2000 इक्वल्स टू आपका 2000। तो ये आपका यहाँ पे हो गया ये 2 लाख हो गया, ठीक है। तो 2 लाख, ये 2,10,000 माइनस में 2x, तो ये यहाँ चला आया, तो ये -10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये -10,000 हो गया आपका, और ये कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 5,000 यहाँ पे आया। तो फर्स्ट बॉन्ड जो है आपका उस पे इसमें पे हो रहा है 5,000, और जो सेकंड बॉन्ड होगा, सेकंड बॉन्ड क्या है आपका 30,000 माइनस x। तो ये है आपका यहाँ पे 30,000 माइनस x, ये हो गया यहाँ पे 30,000 माइनस 5,000, ये यहाँ पे हो गया आपका 25,000 रुपीज, ठीक है, ये रुपीज। तो ये हो गया इसके आंसर, ठीक, सेकंड वाला पार्ट था। फिर अब देखो आपका 20th क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लो। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना इसको। बस अब इसके हो गए क्वेश्चंस लगभग, तो ये इसको यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। तो जो 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन में क्या बोला है कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen फिजिक्स बुक्स, 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स। तो उनके सेलिंग प्राइसेस हैं 80, 60 और 40, और टोटल अमाउंट निकालनी है आपको बुक शॉप से कि कितना रिसीव होगा फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो आपका इसको ए मैट्रिक्स ले लो, बी मैट्रिक्स ले लो। तो बुक्स जो है, बुक्स आपके किस चीज में है, डजन में बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स डजन में है। तो ए मैट्रिक्स में क्या है आपका 10 डजन है, ठीक है, और फिर आपका ये 8 डजन फिजिक्स बुक्स है, और आपका 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। तो इसको डजन से हम नंबर ऑफ बुक्स में कर देते हैं, क्योंकि आपका 40 रुपीज ईच बोला है, 80 रुपीज ईच बोला है, 60 रुपीज ईच बोला है। तो इसको 10 मल्टीप्लाई आपका 12, 8 मल्टीप्लाई 12, 10 मल्टीप्लाई 12 कर दिया। तो ए मैट्रिक्स हो गया आपका, ये हो गया आपका 120, ये हो गया 96, ये हो गया आपका 120, ठीक है। तो ये हो गया ए मैट्रिक्स, यहाँ पे ये हो गया। फिर आपको बोला है कि उनके सेलिंग प्राइसेस, तो इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए आपका, अगर कुछ अलग अलग है तो आपका जो m इंटू एन है, तो ये आपका n इंटू पी, यानी कि इसका कॉलम इसका रो आपका दोनों इक्वल होना चाहिए। एक रो है 3 कॉलम है, तो यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम होना चाहिए। तो इनके सेलिंग प्राइसेस क्या है बुक्स के, वो है आपका 80, 60 और 40, 80, 60 और 40। तो कितने 3 रोज और 1 कॉलम। तो ये और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है आपका, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स, तो टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स इक्वल्स टू आपका क्या है, यहाँ पे ए बी है, ठीक है, ए बी, फिर आपका 120, 96, 120, ये हो जाएगा 80, 60, 40। जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लो इसको इन तीनों से। तो 120 मल्टीप्लाई 80, 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 प्लस में आपका 120 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। तो 12 8 जा 96, ये आपका 0 0 9600, ये हो जाएगा आपका 96 जा 5400, और ये हो जाएगा 5760 प्लस में आपका 4800, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9600, 5760 और ये आपका 4800, 0 6 8 7 15 6 21, ये हो जाएगा 9 2 11 5 16 4 20। तो कितना आया आपका 20,160 रुपीज की आपकी बुक्स आई, फॉर बुक्स, ठीक है, फॉर टोटल बुक्स। तो ये हो गया आपका 20th क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं आपको कराता हूँ 21st क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, देख लो पॉज करके, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन देखो आप, 21st और 22nd जो है वो एक स्टेटमेंट पे रिलेटेड है कि आपको पहले से ही मतलब स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दे दी गई है और आपको फिर उसमें टिक मार्क करना है। तो वो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल है, थोड़ा समझ लो आप, नहीं तो आपको पूरे 12th में समझ ही नहीं आएगा कि उसमें है क्या, एक्चुअल करना क्या है। तो आपका ये जो 21st 22nd जो है, 21st और 22nd वो बेसिस पे है, एज्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस दिस दिस। तो x जो है वो कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका 2 × n,
ठीक है। फिर y जो है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका, ये है आपका 3 मल्टीप्लाई के। फिर आपका z जो है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका, ये है आपका 2 मल्टीप्लाई p। फिर इसके बाद जो w है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका, ये हो गया आपका n मल्टीप्लाई 3। और आपका जो p है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वो स्मॉल p मल्टीप्लाई k। ठीक है, तो इस ऑर्डर के ये मैट्रिक्स हैं। तो आप देखो 21st क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो 21st क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। तो py प्लस wy को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि आपकी क्या वैल्यूज होगी k की, p की, या फिर इन सब में से क्या किसकी वैल्यू होगी। जैसे आपका a और d ऑप्शन में k और p की वैल्यू बता रखी है, फिर b ऑप्शन में k इज आर्बिट्ररी और आपका p इक्वल्स टू दिस, c ऑप्शन में आपका p इज आर्बिट्ररी, k इक्वल्स टू 3। तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, फिर सेकंड वीडियो में बहुत बार बता दिया कि क्या रूल है। तो आपको p जो है, p कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, p है आपका स्मॉल p मल्टीप्लाई k। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन है। w किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका, w है आपका n मल्टीप्लाई 3। प्लस में आपका y जो है, y किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका, y है 3 मल्टीप्लाई k। प्लस आपका जो w है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका, w है आपका यहाँ पे n मल्टीप्लाई 3। तो आपको मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में होने के लिए इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो दोनों क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे एक सेकेंड में कुछ गलत तो नहीं बता रहा है। यहाँ पे ये आपका w जो है वो आपका हो गया n मल्टीप्लाई 3, w n मल्टीप्लाई 3, ये आपका ये हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका k मल्टीप्लाई n, k इक्वल्स टू n। हाँ ठीक है, p इक्वल्स टू ये आपका ये हो जाएगा, एक सेकेंड मेरे बुक में शायद गलत तो नहीं आपका लिखा, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो यहाँ देखो आपका कोई नहीं, तो ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई k और k n मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका ये इक्वल होना चाहिए, ये भी क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से आपका यहाँ पे क्या आ रहा है कि k मल्टीप्लाई k और ये n क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है। तो अब एक चीज देखो, मैंने आपको एक चीज फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि a इक्वल्स टू मान लो आपका aij है। ठीक है, तो m इंटू n था। ठीक है, b इक्वल्स टू आपका bij, ये हो गया आपका n इंटू p। तो इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा, इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो क्या होगा, c इक्वल्स टू सी आई जे, मान लो इसको आई जे मान लो, तो वो आएगा आपका जो m मल्टीप्लाई p, ये आपका ये आएगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स आएगा वो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो वैसे ही आपका यहाँ पे क्या होगा, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, PW P मल्टीप्लाई आपका 3। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका P मल्टीप्लाई 3 आया यहाँ पे, और YW जो आया, YW किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आया आपका, 3 मल्टीप्लाई 3 का ये मैट्रिक्स आया। तो अब देखो आपका ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कहीं पे मिस्टेक लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, वरना इसका आंसर ए वाला पार्ट होता कि k इक्वल्स टू आपका 3 है और कहते k इक्वल्स टू 3 है और जो p है वो n के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में ही पक्का मिस्टेक है, वरना ये आपका k मल्टीप्लाई p नहीं, p मल्टीप्लाई p होता है। ये इसमें पक्का मिस्टेक है, आप देखना है एक बार इसका। मैं सेकंड वाला पार्ट एक बार 20 सेकंड भी एक बार दिखा देता हूँ। तो अब जब एडिशन वाला जो था, एडिशन वाले में क्या रूल था कि ये जो तभी ऐड होंगे जब आपका ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट जो होंगे, ये दोनों पार्ट के आपके बराबर आएंगे। ठीक है, तो p मल्टीप्लाई 3 जो होगा वो आपका बराबर आएगा 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि आपका p क्या हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। ठीक है, मेरे को एक चीज ये लग रही है यहाँ पे कि आपका जो ये है कहते हैं, ये p जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये p मल्टीप्लाई k नहीं, k मल्टीप्लाई p है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बुक में शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला पार्ट जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो रखा है। चलो इसको मैं k मल्टीप्लाई p से एक बार करता हूँ, k मल्टीप्लाई p से एक बार मैं करता हूँ। ये आपका यहाँ पे k मल्टीप्लाई p हो जाएगा, k मल्टीप्लाई p हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर ये भी आपका k मल्टीप्लाई p हो जाएगा, k मल्टीप्लाई p तो यहाँ हो गया,
p इक्वल्स टू यहाँ पे देखो n आ रहा है, ये आपका p इक्वल्स टू n और y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई ये आपका यहाँ पे k एक सेकेंड z इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई p। मेरे इसमें मिस्टेक क्यों आ रही है, मैं आपको 20 सेकेंड एक बार देख लो, 20 सेकेंड कंफ्यूज नहीं होता। 7x माइनस 5z 7x है, ये आपका माइनस कब होगा, जब आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। 7x x का क्या मैट्रिक्स है आपका 2 मल्टीप्लाई n है, माइनस में आपका 5 और इसमें आपको पहले ही बोल दिया गया था कि n इक्वल्स टू क्या है आपका p है, ठीक है। और z क्या है आपका यहाँ पे, z जो मैट्रिक्स है वो है आपका 2 मल्टीप्लाई p, ठीक। तो आपका कौन सा वाला पार्ट जो होगा a b c d कौन सा इन सब में सही होगा, तो आपको पहले ही बोल दिया n इक्वल्स टू p, तो n इक्वल्स टू p बोल दिया आपको, चाहे तो आप यहाँ पे p लिख लो चाहे आप यहाँ पे n लिख लो। तो 7x ये हो गया आपका, मान लो n ही रहने दो, माइनस में आपका 5z ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे n, ये भी 2 मल्टीप्लाई n, ये भी आपका क्या है 2 मल्टीप्लाई n। तो आपका मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, यहाँ पे बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है आपका वो आया 2 मल्टीप्लाई n का आपका मैट्रिक्स आया, चाहे तो 2 मल्टीप्लाई n का आएगा या फिर आपका 2 मल्टीप्लाई p का आएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये आपका क्या है n इक्वल्स टू आपका p है। तो आप देख लो एक बार ऑप्शन में, तो p मल्टीप्लाई 2 होगा नहीं, 2 मल्टीप्लाई n होगा, 2 मल्टीप्लाई p भी नहीं है ना, n मल्टीप्लाई 3 मतलब ये c वाला भी नहीं होगा और d वाला भी नहीं होगा। इसमें मेरे को एक बार कहते हैं मिस्टेक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, ये पक्का w में है, w में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। x y z में क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई p है, z 2 मल्टीप्लाई p आपका क्या है p मल्टीप्लाई k है, तो आपका पी वाई प्लस डब्लू वाई। तो पी वाई प्लस डब्लू वाई, इसको मैं एक और तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे पी वाई प्लस डब्लू वाई, डब्लू आपका इसमें गया तो पी प्लस वाई डब्लू, इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो आपका किस ऑर्डर का है, ये है आपका ऑर्डर है इसका n मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर p प्लस वाई, तो p प्लस वाई, p किस ऑर्डर का है आपका k मल्टीप्लाई p का है, ठीक है। k मल्टीप्लाई p प्लस में y किस ऑर्डर का है आपका 3 मल्टीप्लाई k का ऑर्डर का है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई k, तो आपका k इक्वल्स टू 3 आ रहा है यहाँ से, k इक्वल्स टू 3, जब क्योंकि आप ऐड करोगे इसको k इक्वल्स टू 3 होगा, ये यहाँ देखो wn मल्टीप्लाई 3। तो मैट्रिक्स एडिशन तब कब होगा, जब आपके ये जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका जो आया आपका p प्लस वाई का जो आया, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे k इक्वल्स टू आपका 3, k इक्वल्स टू 3 और p इक्वल्स टू k। तो यानी p इक्वल्स टू k आ रहा है, तो यहाँ पे p इक्वल्स टू k आ सकता है यहाँ पे। तो ये आपका पहला वाला पार्ट जो है p इक्वल्स टू k, k इक्वल्स टू 3, ये हो गया यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये आपका p। तो इस हिसाब से आप देखो, ये चाहे आप यहाँ पे k लिखो, चाहे आप यहाँ पे p लिखो, चाहे आप यहाँ पे 3 लिखो, फिर इसके बाद इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, ये आपका n मल्टीप्लाई 3 जो होगा वो k मल्टीप्लाई p के बराबर है, k 3 है, n 3 होगा, k p के भी बराबर है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या लगता है आपको कि जो n होगा वो p के बराबर होगा और k जो होगा वो 3 के बराबर होगा। ये यहाँ पे आपका प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, या फिर आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और आप दिखा सकते हो इसको कि n मल्टीप्लाई 3 का ये ऑर्डर है, ये k मल्टीप्लाई p का ऑर्डर है, 3 मल्टीप्लाई k का ऑर्डर है। ये एडिशन तभी होगा जब आपका k 3 के बराबर होगा, p k के बराबर होगा, यानी कि p भी आपका 3 के बराबर हुआ। ये आपका तीनों में से कुछ भी चीज यहाँ पे लिखी जा सकती है। फिर मान लो आपका एडिशन होके ये मैट्रिक्स k मल्टीप्लाई p आया, ये आपके मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकती है जब ये जो है ये वाला पार्ट क्या आएगा, इक्वल होगा, यानी k 3 के बराबर आया, k p के बराबर है और ये p n के बराबर है। तो इधर से भी आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, और हो सकता है कि एक्चुअल में सब के सब जो मैट्रिक्स हो ये आपके 3/3 के मैट्रिक्स हो, ठीक है। जैसे ये 2/3 का हो गया, 2/3 का हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एंड होता है 3.2 एक्सरसाइज का।
आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर कहीं भी वो एक क्वेश्चन में आपका 0 नहीं आ पाया था तो उसमें आप कैलकुलेशन देख लेना, मिस कैलकुलेट हो गया उसके लिए मेरे को सॉरी, मैं सॉरी मांगता हूँ उसके लिए। और फिर आप मेरे को अगर कुछ भी सजेशन दे सकते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। मेरे को इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.3 एक्सरसाइज के साथ। गॉड ब्लेस यू।